सच्चाई और ईमानदारी हमारी पर्सनैलिटी के ऐसे गुण होते हैं जिनके दम पर हम लोगों का विश्वास जीत सकते हैं, लोगों का भरोसा पा सकते हैं और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी बहुत बार सुना था, बहुत बार इसको बड़ों के मुंह से कहते सुना था कि ईमानदारी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन वास्तव में आपको ये बातें तब महसूस होती हैं जब आप इनके अकॉर्डिंग, इन गुणों के अकॉर्डिंग ही अपने जीवन को जीते हैं, आप अपने जीवन में ईमानदारी लाते हैं और फिर आपको पता चलता है कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल इंग्लिश काफ़ी अच्छी है में, और आज मैं आपके लिए एक छोटा सा पैराग्राफ लेकर आई हूँ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसके बारे में आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा और इस पैराग्राफ से आपको सिर्फ ट्रांसलेशन ही नहीं, सिर्फ वर्ड मीनिंग ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छी एक लाइफ वैल्यू भी सीखने को मिलेगी। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है नीति, ठीक है। ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज़ अ ग्रेट वर्च्यू एंड इज़ कंसीडर्ड टू बी द नोबलेस्ट क्वालिटी ऑफ मैन। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि जब भी आप किसी पैराग्राफ को रीड करते हैं, मान लीजिए आपके एग्जाम में जो अनसीन पैराग्राफ आता है जिसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, वो हो या फिर आपको पैराग्राफ वैसे आपको याद करना हो, कोई भी पैराग्राफ हो, ट्रांसलेशन के लिए हो या किसी भी टॉपिक का, तो आपको सबसे पहले ये पकड़ना है कि उसको बार बार रीड करना है और पहले ही ट्रांसलेशन करना शुरू नहीं कर देना है। आपको क्या करना है, पहले पूरी लाइन को पढ़ना है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको फिर एक एक वर्ड का मीनिंग अपने से निकालते जाना है। अगर आपको कोई वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप 2-3 बार उस पैराग्राफ को थ्रू आउट करेंगे, रीड करेंगे, बिल्कुल आपको कुछ क्लियर आइडिया समझ में आएगा कि ये पैराग्राफ किस बारे में लिखा गया है और क्या इसमें टॉपिक है, क्या बताया गया है। तो ये गलती कभी ना करें कि शुरू करते ही आप ट्रांसलेशन शुरू करें, ऐसा ना करें। और दूसरी बात ये है कि वर्ड मीनिंग जो भी नहीं आ रहा है उसको छोड़ दें, उसके पीछे अपना समय बर्बाद ना करें। एग्जाम्स में नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ऑनेस्टी इज़ अ ग्रेट वर्च्यू। ऑनेस्टी जो है बहुत महान, वर्च्यू माने होता है गुण, एंड इज कंसीडर्ड, कंसीडर्ड मतलब होता है समझा जाता है, ठीक है। कंसीडर टू बी द नोबलेस्ट क्वालिटी ऑफ ए मैन। नोबलेस्ट माने सबसे श्रेष्ठ, क्वालिटी गुण, ऑफ ए मैन मनुष्य का सबसे विशेष गुण माना जाता है ऑनेस्टी को, और ये एक महान गुण है। एन ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज ऑनर्ड। एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा होता है ऑनर्ड मतलब सम्मानित। एक ईमानदार व्यक्ति को हमेशा सम्मान मिलता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरे हाथ में, लेकिन यहाँ नहीं कह सकते ऐसा, हम यहाँ कहेंगे दूसरी तरफ। अ डिसऑनेस्ट मैन, नो मैटर how successful he is in life, is always disrespected। ये कहता है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, अ डिसऑनेस्ट मैन, एक बेईमान व्यक्ति। ऑनेस्ट का अपोजिट है डिसऑनेस्ट, यानी ईमानदार का उल्टा होगा बेईमान। तो एक बेईमान व्यक्ति जो होता है, जो ईमानदार नहीं होता, नो मैटर, कोई मायने नहीं रखता, हाउ सक्सेसफुल ही इज, कि वो कितना सफल है, इन लाइफ, जीवन में, इज़ ऑलवेज डिसरिस्पेक्टेड, वो हमेशा उसको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, उसका कोई सम्मान नहीं करता। डिसरिस्पेक्ट होता है बेइज्जती करना, या ईमानदारी के भाव से कोई उसको नहीं देखते, सम्मान के भाव से उसको कोई नहीं देखता है, उसको हमेशा डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। He has to live his life in fear, since any day his dishonesty can be exposed and whatever he has earned in life कैन बी लॉस्ट विद इन अ डे। ये क्या कह रहा है कि ही हैज़ टू लिव, हैज़ टू जहाँ पर होता है हैज़ टू, हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा, तो ही हैज़ टू लिव, उसको जीना पड़ेगा या उसको जीना पड़ता है, हिज लाइफ, अपने जीवन में, इन फियर, डर में, भय में, वो हमेशा भयभीत रहता है। सिंस एनी डे, क्योंकि सिंस का यहाँ मतलब जब तक से नहीं है, क्योंकि एनी डे, किसी दिन, हिज डिसऑनेस्टी, उसका डिसऑनेस्टी है यानी उसकी जो बेईमानी है, कैन बी एक्सपोज्ड, उसका खुलासा हो सकता है। एक्सपोज होता है पोल खोल हो जाना, ठीक है, पोल खुल जाना, तो किसी भी दिन उसकी बेईमानी का भंडा फूट सकता है। एंड वट एवर ही हैज़ अर्नड, वट एवर मतलब जो कुछ भी, ही हैज़ अर्नड, उसने कमाया है, इन लाइफ, जीवन में, कैन बी लॉस्ट,
वो जा सकता है, गुम हो सकता है या खो सकता है विद इन अ डे, एक दिन के अंदर अंदर। ये क्या कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। आपको ईमानदारी अपनाने के लिए एक ये मोटिवेशन है कि आप डर में नहीं जिएंगे। अगर आप बेईमान हैं, डिसऑनेस्ट हैं, तो वो व्यक्ति जो है हमेशा डर में जीता है, क्योंकि उसको डर लगा रहता है किसी भी दिन उसकी पोल खुल सकती है और उसने जो कुछ भी अपने जीवन में कमाया है वो सब कुछ एक ही दिन में गंवा सकता है। दिस फियर डिस्ट्रॉयज, ये डर जो है डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देता है हिज पीस ऑफ माइंड, उसके मन की शांति को। मन की शांति इस जीवन का सबसे बड़ा धन है दोस्तों, सबसे बड़ी पूंजी है। अगर वो ही नहीं रही तो आप कितना भी धन कमा लीजिए, आप कभी सुखी नहीं हो सकते। तो ये जो बेईमानी करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि उनके ये डर जो उनको सब कुछ खो देने का डर होता है, किसी दिन पोल खुल जाने का डर होता है, ये उनके मन की शांति को नष्ट कर देता है एंड हैप्पीनेस और खुशी को इन द ट्रू सेंस, मतलब सच्चे अर्थों में। सच्चे अर्थों में ये सब जो डर है उसकी मन की शांति और उसकी खुशी छीन लेता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है इसके विपरीत। एन ऑनेस्ट मैन हैज़ नथिंग टू फियर, एक ईमानदार व्यक्ति के पास हैज़ नथिंग, कुछ नहीं होता, टू फियर, डरने के लिए। एक ईमानदार व्यक्ति के पास डरने का कोई सवाल ही नहीं होता है। वॉट एवर ही हैज़ अर्न इन लाइफ, जो कुछ भी उसने अर्न मतलब कमाया है इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, ऑन हिज ऑन, उसका अपना होता है, एंड थ्रू ऑनेस्टी, और ईमानदारी से कमाया होता है, थ्रू ऑनेस्ट मीन्स, ईमानदार साधनों से या ईमानदारी की नीयत से कमाया होता है, इज़ वैल्यूड बाय ऑल, और सब उसकी वो वैल्यू करते हैं, उसका मूल्य समझते हैं। मतलब जब भी वो ईमानदार व्यक्ति कुछ ऐसा संकट में फंसता है तो लोग उसका विश्वास करते हैं, ठीक है। वो क्योंकि उसने जो भी कुछ कमाया है अपने मूल्यों से कमाया है, अपनी ईमानदारी से कमाया है, इसलिए लोग भी उसकी वैल्यू करते हैं। ही हैज़ नथिंग टू हाइड, उसके पास कुछ नहीं होता, हाइड मतलब छिपाने के लिए, नथिंग मतलब कुछ नहीं, उसके पास कुछ नहीं होता छिपाने के लिए। एंड डज नॉट ओ एनीथिंग टू एनीबडी, एंड डजंट ओ एनीथिंग, और वो किसी भी चीज़ को नहीं छिपाता है, किसी भी चीज़ को नहीं ढकता है, टू एनीबडी, किसी से भी। उसने जो कुछ भी कमाया अपनी ईमानदारी से कमाया, इसलिए उसको कुछ भी छुपाने की, किसी से भी कोई राज रखने की कोई बात नहीं होती है। एन ऑनेस्ट मैन हाईली रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टेड, एक ईमानदार व्यक्ति जो है हाईली मतलब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ऊंचे तरीके से रिस्पेक्टेड, उसको सम्मानित किया जाता है, एंड ट्रस्टेड, और उस पर विश्वास किया जाता है। कोई भी हो, आप अपने आसपास देख सकते हैं, ऐसा कोई ना कोई रोल मॉडल आपको ज़रूर मिलेगा जिसने बहुत ईमानदारी से अपने जीवन में मेहनत की है। ये होता है कि ईमानदार व्यक्ति को बहुत कम अपने जीवन में मिलता है, जितना वो डिज़र्व करता है उतना नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं ऐसे लकी गाइस जो ईमानदारी से काम करते हुए भी बहुत सफल होते हैं। लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत उन पर विश्वास करते हैं। Therefore, मतलब इसलिए, we should cultivate the habit of honesty right from childhood so that we are successful and shine in life. इसलिए हमें कल्टिवेट मतलब यहाँ खेती बाड़ी करने की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब है हमें ग्रो करना चाहिए, हमें बढ़ाना चाहिए द हैबिट ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी की आदत को, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से यानी कि बचपन से, राइट माने शुरू से, चाइल्डहुड, एंड सो दैट, ताकि वी आर सक्सेसफुल, कि हम कामयाब बने, एंड शाइन इन लाइफ, और अपने जीवन में चमक सकें, यानी कि लोग हमारा विश्वास करें, हमारा भरोसा करें, ईमानदार रहें हम, और सबसे बड़ी बात, हम मेहनत से कमाएं, कोई भी किसी से छल कपट ना करें, किसी की बद्दुआएं ना लें। यही तो सबसे बड़ी जीवन की पूंजी होती है, मन की शांति, उसको ना खोएं। कैसा लगा आपको ये पैराग्राफ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और किसी ऐसे दोस्त को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जो इंटरेस्टेड हो ऐसी चीज़ों में। डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिएगा, बहुत सारा कंटेंट आपका वेट कर रहा है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।